उनकी उम्र केवल 18 वर्ष की थी और वह एक पेशेवर नर्तकी और गायिका थी। लेकिन एक ही मुलाकात में उनकी सुंदरता और आवाज के जादू ने महाराजा को उनका दीवाना बना दिया था। यहाँ तक कि वो उस लड़की से शादी करने के लिए कोड़े खाने के लिए भी तैयार हो गए। ये लड़की अमृतसर की गुलबहार थी। पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह ने उन्हें पहली बार एक शाही समारोह में गाते हुए सुना और देखा। उसी समय महाराजा ने गुलबहार के करीब जाने की कोशिश की। वो उन्हें अपनी प्रेमिका बनाकर रखना चाहते थे, लेकिन गुलबहार ने ऐसा करने से मना कर दिया। रणजीत सिंह उन पर इतने मोहित हो गए थे कि वे अपना सब कुछ देने के लिए तैयार थे। गुलबहार एक मुस्लिम परिवार से थी, इसलिए उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह से कहा कि वह प्रेमिका बनकर नहीं रह सकती। उस समय महाराजा की आयु 50 वर्ष से अधिक थी और यह वह दौर था जब अंग्रेजों ने उपमहाद्वीप में पैर जमाने शुरू कर दिए थे। गुलबहार ने प्रस्ताव रखा कि अगर महाराजा चाहे तो वह उनसे शादी करने को तैयार हैं। महाराजा रणजीत सिंह इतने जज्बाती हुए कि उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। पंजाब के महाराजा ने औपचारिक तौर पर गुलबहार के परिवार से उनका हाथ मांगा। हालांकि पंजाब के महाराजा के लिए भी सिख धर्म के बाहर एक मुस्लिम लड़की से शादी करना इतना आसान नहीं था। सिख धर्म के धार्मिक लोगों ने रणजीत सिंह के इस फैसले पर नाराजगी जताई। महाराजा को अमृतसर के सिख तीर्थ स्थल अकाल तख्त में बुलाया गया। अकाल तख्त को सिख धर्म में धरती पर खालसा का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। अकाल तख्त ने रणजीत सिंह को कोड़े मारने की सजा दी। रणजीत सिंह ने अपनी इस रानी के लिए इस सजा को भी स्वीकार कर लिया। रणजीत सिंह की उम्र उस समय 50 वर्ष से अधिक थी, लेकिन समस्या ये थी कि वह महाराजा थे जिनके साम्राज्य की सीमा पंजाब से भी बाहर तक फैली हुई थी। ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति को कौन कोड़े मार सकता था। दूसरी ओर अकाल तख्त का आदेश भी था जिसे रणजीत सिंह के लिए भी अस्वीकार करना मुमकिन नहीं था। इकबाल कैसर के अनुसार इसका समाधान ये निकला गया कि एक रेशम का कोड़ा तैयार किया गया और इसके साथ रणजीत सिंह को कोड़े मारे गए और सजा पूरी की गई थी। उनका कहना है कि इस तरह से महाराजा ने कोड़े भी खा लिए और गुलबहार को भी नहीं छोड़ा। रणजीत सिंह और गुलबहार की इस शादी और उस पर होने वाले जश्न का वर्णन कई इतिहासकारों ने विस्तार से किया है। वो लिखते हैं कि जिन बड़े बुजुर्गों ने लाहौर और अमृतसर में इस शादी को देखा था, वो बाद में भी याद करते थे कि यहाँ कभी ऐसी शादी भी हुई थी। इस शादी का वर्णन इतिहासकार सुजान राय ने अपनी पुस्तक इतिहास का सारांश में लिखा है। वो लिखते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह ने औपचारिक तौर पर मेहंदी लगवाए, खुद को सोने के गहनों से सुसज्जित किया, अपनी शाही पोशाक पहनी और हाथी पर सवार हुए। अमृतसर के रामबाग में एक बंगला था जहां यह शादी समारोह होना था। इस बंगले को कई दिनों पहले बंद कर दिया गया था और कई दिनों तक इसकी सजावट का काम किया गया था। इसे खाली करा दिया गया था और इसके बाद जो पहला इंसान इसमें दाखिल हुआ वो गुलबहार थी। शादी समारोह से एक रात पहले एक संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया था, मुझे हुए और चरागा किया गया। उस कार्यक्रम में गाने वालों को पुरस्कार के रूप में 7,000 रुपए दिए गए। उस समय ये बहुत बड़ी धनराशि थी। धूमधाम से हुआ था, जिसके बाद शाही जोड़ा अमृतसर से लाहौर के लिए रवाना हुआ। लेकिन लाहौर में प्रवेश करने से पहले रावी नदी का एक छोटा सा नाला उनके रास्ते में रुकावट बन गया। अगर कोई और होता तो वह उसे पैदल पार कर सकता था, लेकिन गुलबहार अब लाहौर की रानी थी। ये कैसे हो सकता था कि रानी पालकी से उतरकर पैदल नाला पार करती। गुलबहार ने ऐसा करने से मना कर दिया। इकबाल कैसर के अनुसार कुछ लोग कहते हैं कि इस नाले के ऊपर एक पुल बनाया गया था जिस पर चलकर रानी ने नाले को पार किया था। बाद में ये पुल कंजरी के नाम से मशहूर हुआ।